व गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। मैं गुरुजी के पास सन 2004 में आया था और सन 2005 में दिवाली के दिन मेरी वाइफ को डेंगू हो गया था। और डेंगू भी इस स्थिति में हो गया था कि जब मैं उसे मैक्स हॉस्पिटल नोएडा लेकर गया तो डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आपकी वाइफ में सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी। उनका ये डॉक्टरनी का कहना था और मेरा फर्श पर बैठना था। मेरे आंखों में से पानी आ गया। मैं बोला, इस डेंगू में क्या एकदम से इतना वो होता है कि 10 मिनट में ही आदमी चला जाता है? डॉक्टरनी बोली कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, दिन के 12 बज रहे हैं, दिवाली का टाइम है, आप इसको किसी ऑल इंडिया हॉस्पिटल या सफदरजंग हॉस्पिटल लेके जाइए, वहाँ आपका पैसा नहीं लगेगा, इसको मरना तो है ही। मेरे साथ मेरा छोटा भाई दीपक गुप्ता भी था। वो मुझसे कहता है और डॉक्टरनी से कहता है कि तुम क्यों चिंता करते हो, हमारे साथ गुरुजी हैं, जिस गुरु के हम चेले हैं उसके ऊपर ये आपत्ति नहीं आती। वो मुझे समझा रहा था और डॉक्टरनी सामने खड़ी हुई थी। तो वो डॉक्टरनी कहती, क्या बात करते हो, जो मैं ये कह रही हूँ कि इसकी आंखों में से खून आ चुका है और 9000 प्लेलेट्स रह गई हैं और 10 मिनट में ये 9000 खत्म हो जाएंगी और खून इतनी स्थिति में आएगा कि मैं खून को नहीं रोक पाऊंगी और 10 मिनट में इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन मेरा छोटा भाई अड़ा रहा। वो कहने लगा कि मैम अगर ये मरती है तो मरने दो, लेकिन आप इसको एडमिट करो और आप इसी हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, पैसे चाहे कितने लग जाएं, क्योंकि हमें अपने गुरुजी पर विश्वास है। क्योंकि जो गुरुजी के पास जाता है उसके ऊपर आपत्ति नहीं आती और गुरुजी के यहाँ ये है कि बड़े के आगे छोटा नहीं जाता। ये भी गुरुजी की एक बात थी, गुरुजी कभी किसी को कष्ट नहीं देते। वो इतने विश्वास के साथ कह रहा था। डॉक्टरनी बोली कि मैं दिवाली का टाइम है, मैं इसे एडमिट नहीं कर सकती। जैसे तैसे अप्रोच लगाकर मैक्स हॉस्पिटल नोएडा में उसको एडमिट करवाया गया। जब एडमिट उसने कर दिया तो वो बोली कि मुझे 15 आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे ये प्लेलेट्स, ये ब्लड्स, ये लाकर दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम इंतजाम कर देते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, दिवाली के दिन गुरुजी के कृपा से प्लेलेट्स भी हमें आधे घंटे में मिली, ब्लड्स भी हमें आधे घंटे में, यानी उसने 4 आदमियों का मंगवाया था। हमारे पास 20 बंदे तैयार हो गए जो ब्लड्स देने के लिए तैयार थे, प्लेलेट्स देने के लिए तैयार थे। प्लस वहीं एक डेंगू का मरीज था, वो बोला भाई साहब मैं 3 दिन से परेशान हो रहा हूँ, मुझे ना प्लेलेट्स मिल रही हैं ना मुझे ब्लड्स मिल रहा है, लेकिन आपने तो आधे घंटे में कैसे इंतजाम कर लिया? मैंने कहा ये सब गुरुजी की कृपा है, जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं। बड़े उसने एडमिट आईसीयू में जैसे किया, थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई कि उसकी लीवर और डायली मतलब आपकी किडनी दोनों बैठ गई हैं। ना लीवर काम कर रहा है ना आपका किडनी काम कर रही है। मुंह पर सोजन आ गई है, सारे शरीर पर सोजन आ गई है। हमने आधे घंटे में प्लेलेट्स दी। हम आईसीयू रूम के सामने बैठे रहे। उसके बाद दूसरे दिन मैं एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर जाता हूँ, वहाँ गुरुजी के आगे अरदास लगाता हूँ कि मैं गुरुजी से मिलके आऊँगा। उस दिन बुधवार था, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन बुधवार था और बुधवार को गुरुजी बैठा नहीं करते थे। लेकिन मुझे तो अपनी लगी हुई थी कि मेरी वाइफ को डेंगू है, मेरे को गुरुजी मिलेंगे, मैं उनसे बात करके आऊँगा कि गुरुजी मेरी वाइफ को डेंगू हो गया है, आप इनको ठीक करो। जैसे ही मैं जाता हूँ तो वहाँ सेवादार कहता है कि गुरुजी तो आज बैठते ही नहीं हैं, आप कल आना, क्योंकि बृहस्पतिवार को गुरुजी बैठते हैं। मैंने कहा भाई 5 मिनट में बैठ जाता हूँ और मैं अपनी अरदास लगा लेता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप 5-10 मिनट बैठ जाइए। मैं लगाता हूँ, वो मेरा नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा जी नरेश गुप्ता है। आप किस लिए आए हो? मैंने कहा मेरी वाइफ को डेंगू हो गया है और वो सीरियस है। वो अंदर जाता है, मुझे लंगर और प्रसाद ला कर देता है। लंगर प्रसाद खा के वो मुझसे बोलता है कि आपकी अर्जी लग गई है और आप जाइए, और आइंदा कभी भी आपने अरदास करनी हो या कोई अर्जी लगानी हो तो बड़े मंदिर जाया करो, छोटे मंदिर ना आया करो। यहाँ तो सिर्फ गुरुजी दिन में बैठते हैं, जो कुछ भी हो वो बड़े मंदिर होता है। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था, मैं गुरुजी के फिर गया। वो मैंने डॉक्टरनी से पूछा कि डॉक्टरनी जी अब क्या पोजीशन है? तो वो बोली कि अभी कुछ भी नहीं कह सकते, वो अब पहले 7वीं मंजिल से गिर रही थी, अब 5वीं मंजिल से गिर रही, यानी इसको मरना तो है। ये किया है कि आपके मुकद्दर से 1-2 महीने का नहीं, ये जो भी कृपा कर रहे हैं हमारे गुरुजी कर रहे हैं। मैं दूसरे दिन गुरुजी के पास जाता हूँ, बृहस्पतिवार का दिन होता है, मैं पीछे बैठ जाता हूँ, मेरे आंखों में पानी आता रहता है कि गुरुजी मेरी वाइफ को डेंगू, मन ही मन में कहता हूँ मैं। लास्ट में लंगर खाने के बाद मैं मत्था टेकने जाता हूँ तो गुरुजी के चरण पकड़ लेता हूँ
और पकड़ते ही गुरुजी से सिर्फ यही कहता हूँ कि गुरुजी मेरी वाइफ को डेंगू हो गया है। ले की होंदा है डेंगू? पास में एक आंटी बैठी हुई होती है, उनसे बोलते हैं आंटी डेंगू की होंदा है? तो वो बताती हैं कि आंटी ऐसे होता है, चल ठीक हो जाएगी। इतना ही कहते ही जैसे गुरुजी ने मेरे एक शरीर के अंदर ऐसी जागृति सी आई कि मैंने आते ही बाहर मोबाइल ऑन किया और डॉक्टरनी से पूछा, डॉक्टर मीनाक्षी से, मैंने डॉक्टर साहब हमारी वाइफ की तबीयत अब कैसी है? वो बोली 35,000 प्लेटलेट्स हो गई हैं। यानी जो 9,000 से ऊपर नहीं जा रही थी, सिर्फ गुरुजी के एक कहने से कि चल ठीक हो जाएगी, इतना कहने से ही वो 35,000 प्लेटलेट्स हो गई। उसी वक्त मैं रात को एक सिंगला अंकल से लंगर लेके जाता हूँ और आईसीयू रूम में चुपका से, जबकि जाने नहीं देते, मैं अपनी जेब में लंगर लेके जाता हूँ और अपनी वाइफ को देता हूँ। लंगर देने के बाद वो थोड़ी देर सोती है, सोने के बाद उसको सपना आता है और वो चिल्लाती है। इतने में नर्स अंदर से आती है, वो बोलती है कि आपको आपकी वाइफ बुला रही है। मैं अंदर जाके अपनी वाइफ से पूछता हूँ कि क्या बात है? तो वो कहती है कि अभी अभी मुझे सपना आया था कि 2 आदमी मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं काले से, आप भी खड़े हैं, भाई साहब भी खड़े हैं, यानी हमारे परिवार के सभी लोग खड़े हैं और उनके बीच में से वो मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं और मैं चिल्ला रही हूँ कि इनसे मुझे छुड़ाओ, पर आप लोग सब देखते हो और वो मुझे ले जाते हैं। इतने में मैं गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी आते हैं और गुरुजी कहते हो छड़ एनू, उनके कहते ही वो मुझे छोड़ देते हैं। छोड़ते ही फिर मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी अब ये मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी। गुरुजी ने हॉस्पिटल में आकर मेरी वाइफ को पूरा ठीक कर दिया। दूसरे तीसरे दिन यानी 15 दिन के अंदर, जिसकी डायलिसिस रेगुलर 3 बार होती थी, सुबह और शाम, और फिर दोपहर में खून ब्लड चेंज किया जाता